पुराना तो इसका बाप भी हो गया, माँ भी हो गई, इसका पूरा जो पिछली पीढ़ियां हैं उनकी इज्जत करना छोड़ देगा। और संविधान कोई पुराना होने के लिए कोई कबाड़ या कूड़ा या आलू गाजर थोड़ी है। संविधान इस देश के लोगों की डिग्निटी की गारंटी है। संविधान इस देश के लोगों को समानता देने की एक दस्तावेज है। संविधान इस देश में नारियों को, पुरुषों को, बच्चों को, बालकों को और जानवर, पशु पक्षी, यहाँ तक कि धरती भूमि, हर चीज की सुरक्षा के लिए एक गारंटी देता है। क्या ये ऐसा लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे। इसी बात का दर्द है कि मनु विधान से ये देश चले, लेकिन मनु विधान से अब देश नहीं चलेगा। अगर वो कह रहे हैं कि नया संविधान है तो संविधान नहीं होगा। वो इनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है इस देश की आम जनता के प्रति। जो आम जनता को अधिकार मिल रहा है ना, उस आम जनता के प्रति इनके अंदर जो कूट कूट के नफरत भरी हुई ना, वो नफरत लिखी है इन्होंने। संविधान नहीं लिखा है। संविधान तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था, जिसने कहा कि तुम्हारी भी नारी, दलित की भी नारी, तुम्हारी नारी के साथ अत्याचार नहीं करूंगा जैसे तुमने इस देश की दलितों की नारियों के साथ किया। देखिए, सरकार को तो करना पड़ेगा किनारा, नहीं तो अभी चुनाव आ रहे हैं, सर पर ऐसी जूती मारेगा समाज उठा करके कि ये होश में आ जाएंगे। और अभी देख, सेंगोल जब स्थापित किया गया तब देश की जनता को नहीं पता था, दुनिया भर के लोगों को नहीं पता था सेंगोल का इतिहास क्या है। सेंगोल का इतिहास छाना तो वो भी इन ब्राह्मणों, पंडे, पुजारियों का लिखा हुआ झूठा इतिहास, और बेकार की शान लिखी गई उसे। दलित नेता तो कह रहे हैं संविधान तो कमजोर कर दिया, ये तमाम संशोधन कर रहे हैं। देखिए, संविधान को पूरी तरीके से नुकसान तो दिया जा रहा है, लेकिन इसमें उनके दोषी होने से ज्यादा दोषी इस देश के वो नेता हैं, वो नालायक लोग हैं जो वोट लेकर के वहां जाते हैं और कानून में लगातार छेड़छाड़ की जाती है और ये चुप बैठे रहते हैं। ये पूरे गद्दार हैं। यही गद्दार उनके साथ मिलकर के इस समाज का नुकसान करवा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि हमारी तो तिजोरियां भर गई हैं, हमारे तो बच्चों का सेटलमेंट हो गया है, हमारी तो बीवी के लिए बढ़िया गहने बिस्तर और अच्छा कपड़ा मिल गया है, महल मिल गया है, अब बाकी समाज जाए कूड़े में। और ये ऐसे ही लोगों को टिकट चुन कर देते हैं, ऐसे ही लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं जो लोग जुबान को बिल्कुल सिल कर आए या वो रबर स्टाम्प की तरह यूज होते रहें। इनकी सिग्नेचर इनके हों, कानून उनके हों और सिग्नेचर इनके जब चाहे आंख बंद करके करवा लें। ऐसे लोगों को उठा करके लाते हैं, इसीलिए उनको टिकट दिया जाता। आप बताइए, बीजेपी ने या मैं मानती हूँ कांग्रेस ने भी आज तक रिजर्व सीट के अलावा किसी एससी को टिकट देकर जिताया हो तो आप बताइए, क्या ऐसा हुआ है इतिहास में? नहीं। अगर रिजर्व सीट से वो आ रहे हैं तो ये इनकी क्वालिटी नहीं है, इनकी योग्यता नहीं है, ना पार्टियों की दया दृष्टि है। ये भारतीय संविधान में आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण, जो बाबा साहेब को पूना पैक्ट के बदले धोखेधड़ी से मिला, और आज ये उसी के बदले ऐसे नालायक और पिट्ठू लोगों को बिठा रहे हैं जो समाज की बात ना करके इनकी पार्टी की करें। उनके बयान से जो आर्थिक सलाहकार है मोदी जी के, सरकार ने पूरा किनारा कर लिया। उनका निजी बयान है, सरकार के पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, सरकार को तो करना पड़ेगा किनारा, नहीं तो अभी चुनाव आ रहे हैं, सर पर ऐसी जूती मारेगा समाज उठा करके कि ये होश में आ जाएंगे। और अभी देखना, जनता वोट से जवाब देगी। जनता के पास वोट का अधिकार है। तुम कितने ही बड़ा धन्ना से हो तो तुम्हारे पास भी एक वोट का अधिकार है, और वो कितना भी बड़ा गरीब किसान मजदूर क्यों ना हो जो सड़कों पे भी सो रहा होगा, उसके पास भी एक वोट का अधिकार है। जवाब वो देगा और जवाब वोट से दिया जाएगा। अगर बहन जी गठबंधन में आ जाती है तो ये जवाब तो नहीं, इसी चुनाव में मिल जाएगा। देखना, पर इन्होंने तो सेंगोल स्थापित कर दिया। सेंगोल, देखिए, सत्ता में जो आता है वो छेड़छाड़ तो करता ही है। इन्होंने भी अपना नीचता का रूप दिखा दिया कि ये क्या कर सकते हैं। देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर सम्राट अशोक का राज माना जाता। सेंगोल के राज को आज तक किसी ने नहीं पहचाना। कौन है सेंगोल? सेंगोल जब स्थापित किया गया तब देश की जनता को नहीं पता था, दुनिया भर के लोगों को नहीं पता था सेंगोल का इतिहास क्या है। सेंगोल का इतिहास छाना तो वो भी इन ब्राह्मणों, पंडे, पुजारियों का लिखा हुआ झूठा इतिहास, और बेकार की शान लिखी गई उसमें। आज जब सम्राट अशोक का हम लिख कर देते हैं तो सम्राट अशोक ने क्या कहते हैं, इस पूरे देश को अखंड भारत में परिवर्तित किया और देश के अंदर सड़कों को पूरा हरा भरा किया, सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगाए। यहाँ तक कि पहली बार इस दुनिया के अंदर, मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे विश्व के अंदर अगर जानवरों के लिए अस्पताल खोले तो वो सम्राट अशोक ने खोले। सम्राट अशोक का राज याद किया जाएगा, लेकिन मोदी जी का राज हिटलर राज कहलाया जाएगा। लेकिन संविधान बदलने की बात कोई पहली बार तो हो ही नहीं है। इससे पहले उनके सांसद रहे हैं, उन्होंने वो भी कहते रहे हैं। अब आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं। पीछे यूपी में आपने देखा होगा एक संविधान भी तैयार किया गया जो अखबारों में छपा भी, उसकी कॉपियां छपी। ऐसे कितने कबाड़ा संविधान पहले भी लिखे जा चुके थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने भी लिखे गए थे, कचरे के डब्बे में फेंक दिए गए। वो संविधान नहीं है, वो इनके दिमाग की कुंठा है। अगर वो कह रहे हैं कि नया संविधान है तो संविधान नहीं होगा। वो इनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है इस देश की आम जनता के प्रति। जो आम जनता को अधिकार मिल रहा है ना, उस आम जनता के प्रति इनके अंदर जो कूट कूट के नफरत भरी हुई ना, वो नफरत लिखी है इन्होंने। संविधान नहीं लिखा है। संविधान तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था, जिसने कहा कि तुम्हारी भी नारी, दलित की भी नारी, तुम्हारी नारी के साथ
साथ अत्याचार नहीं करूंगा जैसे तुमने इस देश की दलितों की नारियों के साथ किया। उन्होंने कहा तुम्हारी नारी को भी जमीन में बराबर का हक दूंगा, तुम्हारी नारी को भी वोट का अधिकार दिलवा के जाऊंगा, और दिलवाया। सवर्णों की महिलाओं को भी वोट का अधिकार। आप बताइए कि आज सवर्णों की महिलाओं को वोट का अधिकार है या नहीं है? अगर वो है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से है। जो लोग कर नहीं जमा करते थे, जो लोग ग्रेजुएट नहीं थे, जो लोग क्या कहते हैं, जो महिलाएं थी, इन 3 तरह की डिग्री वाले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दे रहा था। मनु विधान का जो दिमाग है, जो आज ये कह रहे हैं कि संविधान दूसरा बनेगा, ये लोग ये 3 डिग्रियों पर जो है 3 तरह की डिग्रियों के आधार पर वोट दे रहे थे कि इस तरह की जो शर्तें पूरी करेगा वो वोट देगा। औरतों के पास धन संपत्ति आज भी नहीं है, आपको पता है। तो औरत उस समय ना कर भरती थी, देश की समस्त औरत वोट से वंचित रह जाती। और दलितों के और शूद्रों के पास भी जमीनें नहीं थी, तो वो भी कर नहीं भरते थे। कर तो राजा महाराजाओं की जो सल्तनत में छोटे छोटे साहूकार होते थे वो भरते थे। तो वोट का अधिकार सिर्फ साहूकारों को होता। यानी कि इस देश की लगभग कम से कम आज अगर 140 करोड़ की आबादी है तो 140 करोड़ की आवाम में लगभग 100 करोड़ की आवाम को वोट का अधिकार नहीं होता। और उसके बाद शिक्षा की बात कही कि जो लोग हाई स्कूल पास हैं उनको जो है वोट का अधिकार मिलेगा। अरे जिन दलितों को, अछूतों को शिक्षा के गेट में अंदर नहीं जाने दिया, डॉक्टर अंबेडकर को बाहर पढ़ना पड़ा, उसके पहले ऐसे पढ़ने लिखने की आजादी नहीं दी। नेता जो सांसद में बैठे हैं, संसद में, वो तो बोल ही नहीं, बीजेपी में उन्हीं को तो मैं कह रही हूँ ना, वो पूना पैक्ट के दम पर गांधी जी को पता था यदि पूना पैक्ट नहीं हुआ या फिर कम्युनल अवार्ड डॉक्टर अंबेडकर अगर इस आजाद भारत में कम्युनल अवार्ड लेकर चलेगा तो इस देश के अंदर तो अच्छे नेता तैयार हो जाएंगे। अगर कम्युनल अवार्ड लागू होता तो अच्छे नेता तैयार होते, ईमानदार नेता तैयार होते, जागरूक नेता तैयार होते, समाज का दर्द रखने वाले नेता तैयार होते। लेकिन पूना पैक्ट गांधी जी ने इसीलिए करवाया कि हम इसके माध्यम से दलाल तैयार करेंगे, और वो सफल हो गए। गांधी आज भले ही नहीं, लेकिन उनकी दिमाग रहेगा तो फिर तो वो भी नहीं रहेंगे ना, वो भी नहीं रहेंगे। उनके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है ना, वो ये सोच रहे हैं, उनके दिमाग में लग रहा है कि अभी का जो हमने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया, रोटी और खाना बढ़िया मिल रहा है, अच्छे कपड़े और सफेद सूट पहन के चलते हैं, तो उन्हें लग रहा है कि हमेशा सफेद रहेगा। अरे तुम्हारा ये जो आज गाड़ी बंगला और सब कुछ है, ये भी संविधान की बदौलत है। वो तुम्हें इसीलिए थोड़ा सा हड्डियां डालते हैं, जैसे अपने घर में पालतू को डालता है कोई, क्योंकि तुम पालतू हो। तुम जिस दिन आजाद होगे उस दिन विद्रोह कर दोगे, और ये पालतू लोगों की कोई ज्यादा हैसियत नहीं होती। जिस दिन मालिक को मन करेगा उस दिन डंडा मार के भगा देगा। संविधान में आज दलितों की स्थिति क्या होगी? दलितों की, महिलाओं की, दबे कुचले लोगों की? दलितों की स्थिति वैसे ही होगी जैसे इनके दिमाग में है। आज भी जब कोई बोलती हुई महिला इन्हें पसंद नहीं आती तो उसको गंदी भद्दी गालियां देते हैं। दलितों की स्थिति वही होगी कि वो कभी काम तो करेगा लेकिन वो मधुआ मजदूर रहेगा। जितने घंटे वो चाहेगा, मालिक चाहेगा इतने घंटे उसको काम करना पड़ेगा। दलितों की स्थिति ये होगी कि उसके तन पर अच्छा कपड़ा नहीं होगा। दलितों की स्थिति ये होगी कि उसके घर में, उसकी छत पे कभी जीवन भर में वो मकान नहीं बना पाएगा। दलितों की स्थिति ये होगी कि वो कभी नेता नहीं बन पाएगा। दलितों की स्थिति ये होगी जो आज MP MLA बैठे इनको खदेड़ कर भगा दिया जाएगा। दलितों की स्थिति ये होगी जिन दलितों ने धन इकट्ठा कर लिया उनकी सामत सबसे पहले आएगी। लठ लठ बजा बजा के ना घरों से भगा दिया जाएगा और इनके घर मकान कब्जे कर ले जाएंगे, इनकी जमीनें छीन ली जाएंगी। और वो ज्यादा हद तक आएंगे तो उनकी पत्नी, इनके घर की औरतें तक पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही दलितों के लिए संविधान की उनकी कल्पना है। ऐसा ही संविधान उन्होंने पहले चलाया, ऐसे ही वो अब चलाना चाहते हैं।